आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका की नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था और मैंने बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी थी आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में। मैंने बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, उसके अलावा हमने महत्व को समझा था। उसके बाद में हमने थोड़ा सा भाई शॉर्ट में देखा था कि भारत के अंदर किस किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। आज इसी चीज को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन से हिस्सों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए कल की वीडियो में मैंने इंडिया के मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट है, भाई कोरोमंडल तट, उसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, तो यहां पर हमने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी तरह से मैंने पूरा आपको बताया था कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी थी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसी चीज को ही डिस्कस करेंगे, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इसी के बारे में। जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो भारत के अंदर पाए जाने वाला प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत देखिए जो वन है, कौन से हैं ये? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बताया मैंने? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो वितरण है भारत के किन किन हिस्सों के अंदर है, तो इसी चीज को ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तो ये कहां पर मिलेंगे? ये आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर जो वर्षा का वार्षिक वितरण है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। वर्षा कितनी बताई मैंने? जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होना चाहिए। वर्षा अधिक होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक से। उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत यानी कि मौसम ऐसा होना चाहिए भाई शुष्क मौसम, यानी कि कुछ महीने होने चाहिए शुष्क ऋतु के, काफी कम मात्रा में। उसके बाद देखिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत के किन हिस्सों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। हम लोगों ने जो चैप्टर 4 डिस्कस किया था जलवायु, उसके अंतर्गत जो मानसून हमने पढ़ा था, उस चीज के अंदर ये चीज डिस्कस की थी कि भारत के किन हिस्सों पर सर्वाधिक अधिक वर्षा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो ग्रीष्मकालीन मानसून है जो कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है इस प्रकार से, तो ये पश्चिमी घाट से टकराकर बहुत ज्यादा वर्षा करता है। तो देखिए पश्चिमी घाट जो है यहां पर आप लोग देखेंगे गुजरात में, तो देखिए यहां से भाई जो पश्चिमी घाट है तापी नदी के मुहाने से लेकर इस प्रकार प्रारंभ होता है और तमिलनाडु तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। अब जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आएगा इस प्रकार से, वो पश्चिमी घाट पर टकराकर जो पश्चिमी घाट का देखिए ये पूर्व का हिस्सा है और यहां पर देखेंगे इस तरफ ये पश्चिम का हिस्सा है। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये कहां पर वर्षा करेगा? पूर्व पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ ये ज्यादा वर्षा करेगा। तो देखिए अब यहां पर ये जो हिस्सा है पश्चिमी घाट का, ये सर्वाधिक अधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है। एक हिस्सा तो अपना ये हो गया, इसी चीज को हम लोग लिखते भी रहेंगे। तो देखिए कौन कौन सी मैंने लोग जगह बताई आपको। सबसे पहले बताया कि यहां पर पश्चिमी घाट है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो शीतकालीन मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून है, जो कि उत्तर पूर्व की दिशा से आता है इस प्रकार से, तो भारत के अधिकतर हिस्सों पर यह वर्षा नहीं करता है क्योंकि ये जो पवने हैं ये स्थलीय भाग से बहकर आती है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं रहती। जो हवाएं इस प्रकार से आएंगी वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो हवाएं आएंगी वो बंगाल की खाड़ी से क्या करेगी? नमी प्राप्त करेगी। और उसके अलावा क्या करेगी? यहां पर देखेंगे कि जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, यहां पर ये वर्षा करेगी। उसके अलावा देखेंगे कि भाई साल भर यहां से जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात हैं विशेषकर वो भी यहां पर वर्षा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई टोटली यहां पर जो वार्षिक वर्षा है
200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। तो दूसरा हमने लिखा, पहला तो पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी सिरा। दूसरा क्या हुआ, तमिलनाडु, यहां पर इस प्रकार से वर्षा का वितरण है। और देखेंगे कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है दो, जैसे कि लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप कहां स्थित है, देखिए अरब सागर के अंदर स्थित है, भाई समुद्र के अंदर ही है ये यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर भी क्या है, वर्षा का वितरण बहुत ज्यादा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र आप यहां पर देख रहे हैं, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका कि नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। यहां पर भी वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। ठीक है भाई, समुद्र के बीचों बीच स्थित है, बंगाल की खाड़ी के। तो यहां पर क्या है, वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो देखिए पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उसके अलावा यहां पर अंडमान निकोबार। तो एक तो लक्षद्वीप है, उसके अलावा देखिए अंडमान एंड निकोबार। उसके अलावा देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर भारत का भाग है, देखिए जब बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहां पर पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन करता है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिम शाखा इस प्रकार से वर्षा करती है। जो मानसूनी पवनें इस प्रकार से चलती है ये वाली। तो कुछ पवनें जो भाई यहां से जाएगी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तो यहां देख सकते हैं ये क्या करेंगी, यहां पर इस प्रकार जाकर भारत के इस हिस्से पर, जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, यहां पर वर्षा करती है। कितनी, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है, कुछ पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां, ये सब क्या है, यहां पर ये मानसूनी पवनें ट्रैप हो जाती है और यहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। तो जो हमारा अगला देखिए वर्षा का कहां पर है सेंटर, यहां पर होगी, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इस प्रकार से देखिए यहां पर पूरे इस भूभाग पर क्या होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक। जबकि आप देखेंगे कि औसत तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि चेरापूंजी है, मासिन राव है, ये तो बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं पूरे विश्व स्तर पर ही। उसके अलावा देखेंगे कि यहां पर भी इसी प्रकार से ये वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर क्या है कि जो वर्षा है साल भर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर होती है। तो आप लोग समझ गए हैं कि यहां पर किस प्रकार के वन मिलेंगे। कंडीशन क्या थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए। तो अब यहां पर हमने जो ग्रीन कलर से जो भी जगह बनाई है, ये कौन सी जगह बनाई है, ये भारत के वो हिस्से हैं जो कि सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमने यहां पर बनाए हैं, ये क्या है, यहां पर कौन से वन मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन यहां पर मिलेंगे। अब इन वनों की हम विशेषताओं पर नजर डालेंगे कि इनकी अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए अगर इनकी बात करें तो यहां पर जो वन पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो देखिए 60 सेंटीमीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होती है, 60 सेंटीमीटर से अधिक की ऊंचाई होती है। और देखिए ये परतदार होते हैं, यानी कि लेयर्स में होते हैं। लेयर्स में किस प्रकार कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि भाई जो छोटी झाड़ियां हैं वो आपको मिलेंगी, छोटी झाड़ियों के बाद उनसे बड़े कुछ वृक्ष मिलेंगे, फिर उसके बाद और अधिक बड़े वृक्ष मिलेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वृक्षों की या भाई लताएं भी पाई जाएंगी, छोटी छोटी झाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, एक लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो इनकी लेयर बनती हैं इन वनों की, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वो इतनी अधिक घनी होती है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक भी नहीं पहुंच पाता, यानी कि पत्तियों से पूरी तरह से आच्छादित रहता है वो क्षेत्र। सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक भी नहीं पहुंच पाती, इतने घने होते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या है, कि यहां पर परतदार यानी कि वन पाए जाएंगे अलग अलग लेयर्स में। और देखेंगे कि ये जो हिस्से मैंने बनाए हैं तो भाई ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और क्या है कि यहां पर गर्मी भी रहती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखेंगे भाई समुद्र तट के आसपास है ये क्षेत्र। तो यहां पर क्या है, आर्द्र जलवायु रहेगी। कैसी जलवायु रहेगी, यानी कि नमी युक्त रहेगी ना। ये क्या है, साल भर ये क्षेत्र गर्म भी रहते हैं, उसके अलावा
आर्द्र भी रहते हैं, नमी की मात्रा अधिक रहती है। तो यहां पर देखिए बड़े वृक्ष तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई छोटी झाड़ियां हैं या फिर लताएं यानी कि जो बेल वगैरह होती हैं जो पेड़ों पर यानी कि लिपटकर ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो इस प्रकार के पेड़ पौधे भी यहां पर पाए जाते हैं। तो अगर बात करें तो देखिए किस प्रकार के यहां पर वन मिलेंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वृक्ष है यहां के कई लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए सदाबहार का मतलब क्या है कि ये एवरग्रीन है। हम ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कहने का मतलब है कि ये अपनी पत्तियों को कभी भी नहीं गिराते। लेकिन ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो पत्तियां ये गिराते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये कई लेयर्स में पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे वन इनके अंदर शामिल होते हैं। तो देखिए हर एक वृक्ष का क्या है, अपनी पत्तियां गिराने का समय काल जो है अलग अलग होता है, यानी कि जब किसी वृक्ष की पत्तियां गिर रही होती है तो दूसरे वृक्ष पर क्या नई पत्तियां आ रही होती है। तो इस प्रकार से ये जो पतझड़ ऋतु है यहां पर स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो देखने में ऐसा ही लगता है कि ये जो वन है हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, पत्तियां कभी भी नहीं गिराते। तो इस प्रकार से यानी कि यहां पर जो पतझड़ है ये क्या है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, होता है पतझड़ लेकिन स्पष्ट नहीं है या फिर कहेंगे निश्चित नहीं है। तो यहां पर देखेंगे वनों के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो उनके एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आबनूस, और आबनूस को क्या कहते हैं, एबोनी भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखेंगे कि भाई महोगनी, महोगनी है, रोजवुड, रोजवुड यानी कि गुडहल है, रबड़ और सिनकोना, सिनकोना। उसके अलावा देखेंगे ऑर्किड्स, आर्चिड्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, आर्किड्स हैं, और फर्न वगैरह, ये इस प्रकार के पेड़ पौधे यहां पर मिलेंगे। सिनकोना, ठीक है, जिससे कुनेन नाम की औषधि बनाई जाती थी मलेरिया के उपचार के लिए, वही वाला सिनकोना। तो यहां पर ये इस प्रकार के जो पेड़ पौधे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, आबोनास, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, आर्चिड्स और फर्न। और देखिए यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो जो पेड़ पौधों के तने हैं ये किस प्रकार के होंगे, हमेशा गीले रहते हैं ना, तो इनके ऊपर काई वगैरह लगी हुई होती है, ठीक है, शैवाल लगी हुई होती है, इस प्रकार के मिलेंगे, यानी उनको आप देखेंगे तो आपको हरे रंग के प्रतीत होंगे, गीले गीले इस प्रकार के रहेंगे, सीलन से भरे हुए, तो इस प्रकार के मिलेंगे। अब यहां पर देखिए इतने घने ये वन है, तो यहां पर जो है जैव विविधता भी आप लोगों को अधिक मात्रा में दिखाई देगी, यानी कि यहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आप लोग देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि यहां पर किस किस प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, तो देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे मुख्य रूप से हाथी, उसके अलावा बंदर, लेमूर, हिरण, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला गेंडा, एक सींग का गेंडा, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। और ये कहां पर मिलता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहां पर मिलता है भारत के अंदर, तो जो दो जगहों के अंदर मिलता है, पहला तो आपका है असम और दूसरा है पश्चिमी बंगाल। इनके जो दलदली क्षेत्र है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सींग वाला गेंडा। अगर बात की जाए तो असम में ही देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, बहुत बार पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है, असम के अंदर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंदर एक सींग वाले गैंडे कहां कहां पर मिलते हैं, तो असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। उसके अलावा देखिए ये तो हो गया यहां पर एग्जाम्पल, और बताया मैंने कि कहां पर मिलता है गैंडा, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखेंगे कि भाई पक्षियों के भी बहुत सारी वैरायटियां पाई जाएंगी, और यहां पर आप लोगों को चमगादड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो रेप्टाइल्स है यानी कि रेंग कर चलने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि भाई छिपकली है, सांप है, इस प्रकार के जीव जंतु भी आप लोगों को बहुतायत में यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज सब ध्यान रखनी है। लोकेशन वगैरह, तो लोकेशन को देखकर आप लोग समझ गए हैं कि इन जो वनों का विस्तार है वो कहां कहां पर है। तो ये तो थे हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब बढ़ेंगे आगे, जो दूसरा हमारा प्रकार है इन्हीं वनों के अंदर, वो कौन सा है, कटीले वन व झाड़ियां, कटीले वन और झाड़ियां।
तो कटीले वन और झाड़ियां, तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये वन कहां पाए जा रहे थे कि जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक थी। अब भारत के अंदर ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होती है। अगर माने यानी कि औसत मानकर चले तो जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर हमें देखने को मिलेंगे कटीले वन व झाड़ियां। कहां पर बताया मैंने कि जहां पर वर्षा कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई कहां पर ये कम वर्षा होती है। तो देखिए, जब हमने पढ़ा था वर्षा के बारे में तो ये चीज डिस्कस की है कि राजस्थान का जो हिस्सा है, खासकर यहां पर वर्षा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। उसके अलावा पश्चिमी घाट पर अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिम में खूब वर्षा करता है, पर्वतीय वर्षा। लेकिन वहीं जब ये बादल यहां पर पहुंचते हैं पूर्व की तरफ, तो अपनी अधिकतर नमी को ये यहां पर छोड़कर आ चुके होते हैं। तो इस हिस्से पर देखेंगे कि बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका मतलब है ये वन कुछ यही हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अगर देखिए बनाया जाए कि ये वन कहां पर विस्तृत होंगे, तो इस प्रकार से देखिए, अब ये वन जो हम बना रहे हैं ये कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय कटीले और झाड़ियां। ठीक है, कटीले वन और झाड़ियां इस प्रकार से। तो आप लोग ये देख सकते हैं भाई, पंजाब का कुछ हिस्सा है यहां पर, हरियाणा का कुछ हिस्सा है, यानी कि ऐसे हिस्से जहां पर की जो वर्षा का वितरण है वो बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा राजस्थान देखेंगे, यहां पर कुछ हिस्सा देखिए उत्तर प्रदेश का भी है। अब यहां पर ये हिस्सा मध्य प्रदेश का है, गुजरात है। इस प्रकार के हिस्सों में क्या है, आप लोगों को कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेंगी। एक हिस्सा तो ये है भारत का। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा इस प्रकार से देखिए, ये वाला क्षेत्र जो मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, तो ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है तो ये भी क्या करता है, कम वर्षा प्राप्त करता है। देखिए जिस प्रकार से क्या क्या है यहाँ पर, महाराष्ट्र का क्षेत्र आप देखेंगे, कुछ कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर, इसी प्रकार से देखिए कुछ तमिलनाडु का और कुछ आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा जो है ये वार्षिक 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। इसीलिए यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, कटीले वन और झाड़ियां यहां पर पाई जाएंगी। अब देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लोकेशन आप लोग समझ गए हैं कि कहां कहां पर मिलेगा, किस किस प्रकार के वृक्ष या झाड़ियां यहां पर मिलेंगी। तो सबसे पहले है देखिए एकेशिया। एकेशिया यानी कि किक्कर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वही किक्कर ही क्या है, एकेशिया है। दूसरा आप लोग देखेंगे खजूर। खजूर या फिर भाई पाम ट्री होते हैं, इस प्रकार के वृक्ष यहां पर मिलेंगे। उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है यानी कि जो जीरोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत देखिए कैक्टस प्रकार की वनस्पति। ठीक है, यानी कि जो नागफनी होती है कैक्टस, इस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे। राजस्थान के हिस्सों में ही देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि खेजड़ी है, खैर और रामबास, इस प्रकार की वनस्पति आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। तो ये चीज हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ की जो वनस्पतियां हैं किस प्रकार से प्रकृति के हिसाब से इन्होंने अपना रूपांतरण कर लिया है, अनुकूलित हो गई है। ये देखिए अगर अनुकूलन की बात की जाए तो पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे, इनका तो क्या है कि भाई बहुत ज्यादा घने होते हैं, बहुत ज्यादा समीप समीप होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है बड़ी मुश्किल से या फिर नहीं भी धरती तक पहुंच पाता। उसके अलावा अगर बात करें इन कटीली झाड़ियों की, अगर आप लोग मन में इमेजिन करें भाई राजस्थान के कुछ हिस्सों को, जैसे कि आप लोग जैसे भाई टीवी वगैरह में भी देखते होंगे, तो दिखाया जाता है कि भाई पूरा रेगिस्तान सा है और कहीं कहीं पर झाड़ी नुमा पेड़ पौधे आप लोगों को दिखाई देंगे। कुछ यहां पर है तो कुछ दूरी पर दिखाई देंगे, यानी कि इकट्ठे नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इन क्षेत्रों की वनस्पति है वो कैसी है, विरल होती है। और ये जो वनस्पतियां हैं इनकी कैसी जड़ें होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं। लंबी जड़ें क्यों होती हैं, ये अनुकूलित हैं ताकि ये जमीन के नीचे वाले हिस्से से भी पानी को कहीं से भी भाई ढूंढ लाए और अपने पौधे के लिए क्या करे, पोषण का काम करे। ठीक है, जड़ें इसलिए अनुकूलित होती है, बहुत ज्यादा गहराई तक इनकी जड़ें गई हुई होती है। उसके अलावा अगर बात करें कि भाई इन पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी मिलेंगी आप लोगों को, नुकीली मिलेंगी, कांटों के अंदर रूपांतरित हो गई है ताकि जो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पेड़ पौधों के अंदर उसको कम कर सके। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है भाई, पेड़ पौधों के अंदर
पानी की कमी होती है ना, तो ये क्या करती हैं, कांटों के अंदर रूपांतरित है ताकि पानी की कमी को ये पूरा कर सके। उसके अलावा अगर बात करें तो जो पत्तियां हैं ये कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल खेजड़ी की देखेंगे, किकर वगैरह, खजूर, इन सबकी पत्तियां कैसी है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती है, कंपाउंड लीफ टाइप में होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, ताकि क्या हो, पानी के वाष्पोत्सर्जन को ही कम किया जा सके, ठीक है, बड़े लेवल पर ना हो। इस प्रकार से ये वनस्पतियां यहां पर मिलेंगी। तो ये तो वनस्पति के एग्जाम्पल थे। अगर बात करें कि भाई यहां पर भी वन्य जीवन पाया जाएगा तो किस किस प्रकार के जीव जंतु आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि चूहे की बहुत सारी वैरायटियां हैं, खरगोश वगैरह मिलेंगे, जंगली खरगोश वगैरह इस टाइप की चीजें, लोमड़ी है, उसके अलावा देखिए जो भेड़िए हैं, शेर और सिंह, ठीक है। अब शेर और सिंह कहां पर, ये देखेंगे ना कि गुजरात के हिस्से भी तो शामिल है यहां पर। तो गुजरात के अंदर आप देखेंगे कि भाई जो गिर वाला क्षेत्र है, एशियाटिक लोइन पाए जाते हैं, यानी कि सिंह है, शेर है, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश, चूहे देखेंगे कि यहां पर राजस्थान वाले हिस्सों में या देश के आंतरिक हिस्सों में इस प्रकार से, गुजरात के हिस्सों में ये देखिए, और जंगली गधा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि भारत के अंदर जंगली गधा कहां पर पाया जाता है, तो ये कहां पर, जो कच्छ का रण है गुजरात का, यहां पर जंगली गधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत के अंदर एकमात्र स्थान है जहां पर ये देखने को मिलता है। राजस्थान वाले हिस्सों में आप लोग देखेंगे कि भाई ऊंट वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जीव जंतुओं का वितरण है, ठीक है। किस प्रकार के वन थे ये, कटीले वन और झाड़ियां, ये चीजें याद रखनी है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और यहां पर उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन थे, यहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा मिलती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, जो तीसरा हमारा प्रकार है वनों का, ये है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, कल इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी, कि पर्वतों पर क्या होता है कि भाई जो ऊंचाई है, पर्वत ऐसे होते हैं ना, ऊंचाई तक जाते हैं, तो जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई पर हम लोग चलते जाएंगे तो उसके अनुसार क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर कमी आती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर में क्या होगा, कमी आएगी। अब टेम्परेचर में कमी आएगी तो जो वहां की वनस्पतियां हैं उसके अंदर भी अंतर आएगा, ठीक है, वनस्पतियों में भी अंतर आएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे, जब आप लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर क्या है, उष्णकटिबंधीय इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। धीरे धीरे आप लोग ऊपर चलेंगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद उपोषण आएगा, यानी कि कम टेम्परेचर वाला, और ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद जो ध्रुवीय जलवायु है, इस प्रकार से, यानी कि जलवायु में परिवर्तन आता है। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है ये कहां पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ आप लोग जब जाएंगे तो टेम्परेचर के अंदर कमी आती चली जाती है। तो टेम्परेचर में जैसे जैसे कमी, उसका मतलब क्या है, वैसे वैसे वनस्पति में भी अंतर आता चला जाएगा। जैसे कि देखिए, यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, 0 डिग्री अक्षांश पर जो देश स्थित है, तो यहां पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु मिलेगी, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर यहां पर अधिक होता है, अधिक वर्षा होती है, तो यहां पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार के ही मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे कि अमेज़न के जंगल हैं, सब यहीं पर स्थित हैं। उसके बाद जब 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर कमी होती है, और टेम्परेचर में कमी की वजह से क्या होता है कि जो वनस्पति हैं उनका प्रकार भी चेंज होता चला जाता है, ठीक है। यहां पर सदाबहार था, ऊपर आप लोग देखेंगे कि यहां पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यानी कि जैसे कि देखेंगे कि भाई लाइकेन है, एल्गी, इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। समझेंगे अभी इस चीज को। तो अभी मैं बता रहा हूं कि जो पर्वतीय वन है, यहां पर क्या है कि जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो वनस्पतियों का जो प्रकार है ये भी चेंज होता चला जाता है, यानी कि यहां पर अलग वनस्पति मिलेगी, और ऊंचाई पर जाएंगे वनस्पति का प्रकार चेंज होगा, यहां पर अलग वनस्पति, ऊपर तक जाते जाते जो वनस्पति का प्रकार है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखेंगे कि किस किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग 1000 सेंटीमीटर से 2000 सेंटीमीटर अगर इतनी ऊंचाई पर हैं तो आप लोगों को किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो सबसे पहले
ये डायग्राम हम लोग समझेंगे, ये एक पर्वत है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हिमालय पर्वत का ये एग्जाम्पल है, तो हिमालय पर्वत का जो बेस का हिस्सा है, यहां के आसपास क्या मिलेगा, तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्र क्या है कि यहां से जो नदियां निकलती हैं, कल भी बताया था अपने साथ में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े बहा कर लाती है इस प्रकार से, और यहां पर जो फुट हिल्स है माउंटेन का, यहां पर ये जमा कर दिए जाते हैं। अब नदी जो है इनके नीचे से बहती हुई निकलती है, जो निकलती है तो पत्थरों के बीच में से अनेकों धाराओं के अंदर वो बढ़ जाती है इस प्रकार से, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। तो इस प्रकार से एक दलदली क्षेत्र का यहां पर निर्माण करती है। तो यहां पर क्या है कि वनों की जो अधिकता है वो अधिक मिलेगी, ठीक है, पानी अधिक है। उसके अलावा क्या कारण है कि जब मानसूनी पवनें आती हैं तो ये क्या करती हैं, देखिए इसी प्रकार से हिमालय का विस्तार है ना भारत के अंदर, इस चीज को अभी समझेंगे। ये हिमालय का विस्तार है इस प्रकार से, इसी प्रकार से हिमालय का विस्तार है। तो जब ये मानसूनी पवनें इस प्रकार से आती है, पश्चिम दक्षिण मानसून, तो इस प्रकार से ये यहां पर टकराता है, या फिर जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है जो कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये मानसून आता है। तो यहां पर ये क्या करता है कि जो हिमालय के साथ साथ, यानी कि हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है, यानी कि शिवालिक, तो शिवालिक से टकराकर इन हिस्सों में बहुत ज्यादा वर्षा करता है। यानी कि एक तो ये तराई क्षेत्र है, उसके अलावा ये मानसूनी जो पवनें हैं ये भी यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा करती है। तो यहां पर पानी अधिक है, तो यही कारण है कि यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो ग्रीन कलर से हमने बनाए थे ना, तो यहां पर भी थोड़ा बहुत हिस्सा इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का पाया जाता है ग्रीन कलर में। तो यही चीज मैं दिखा रहा हूं कि भाई जो पर्वतों का बेस है, यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर किस प्रकार का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखिए अभी मैंने बताया कि 1000 सेंटीमीटर से फिर 2000 सेंटीमीटर तक, 1000 सेंटीमीटर या फिर 2000 सेंटीमीटर नहीं, मीटर के अंदर, जब इतनी ऊंचाई पर आप लोग जाएंगे तो वनस्पति का प्रकार चेंज होगा। नीचे आप लोग देखेंगे कि भाई गर्म जलवायु है, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहुंच गए हैं 2000 मीटर तक, तो क्या होगा, तापमान में गिरावट होगी। अब तापमान कैसा हो गया यहां पर, आर्द्र शीतोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाला यहां पर टेम्परेचर हो गया है। तो यहां पर जो वनस्पति मिलेगी वो भी किस प्रकार की मिलेगी, आर्द्र शीतोष्ण वन यहां पर पाए जाएंगे। किस प्रकार के, देखिए उनकी जो पत्तियां हैं ये कैसी होंगी, चौड़ी पत्ती होंगी उनकी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ओक, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है चेस्टनट, इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। यहां पर जो वनस्पति है अलग होगी। जैसे ही आप लोग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो ओक और चेस्टनट देखने को मिलेंगे। उसके बाद और अधिक ऊंचाई पर जाना है, 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर शंकुधारी वन प्रारंभ हो जाएंगे। 3000 मीटर यहां पर। अब यहां पर किस प्रकार के वन मिलेंगे, शंकुधारी वन आप लोग देख सकते हैं। शंकुधारी वन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए चीड़, शंकुधारी वन इस प्रकार के, जैसे कि जो क्रिसमस ट्री होता है तो इसके अंदर एग्जाम्पल है, देखिए चीड़, इसको क्या कहते हैं भाई, पाइन भी कहते हैं। उसके अलावा देवदार है, देवदार, और है सिल्वर फर, सिल्वर फर, और उसके अलावा स्प्रूस और सीडर। ये सब आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भाई 3600 मीटर से इसके बाद ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3600 मीटर की ऊंचाई पर आप लोग अगर आ गए हैं तो यहां पर अब आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट होगी। तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे, जो हमने घास के मैदान पढ़े थे ना कक्षा 7 में, तो अब यहां पर इस प्रकार के मैदान मिलेंगे। किस प्रकार के मिलेंगे भाई, जो घास के मैदान है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले और एक उष्ण कटिबंधीय वाले, जो गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं। तो अब यहां पर टेम्परेचर के अंदर गिरावट आ गई है, तो यहां पर अब जो घास के मैदान मिलेंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। शीतोष्ण घास के मैदान यहां पर पाए जाएंगे। उसके अलावा देखेंगे कि यहां पर देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन भी पाए जाएंगे, यानी कि ऐसे वन जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
तो शीतोष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण वन के प्रकार यहां पर पाए जाएंगे। कौन कौन से वन है, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि जूनिपर, उसके अलावा देखेंगे भाई पाइन है, और उसके अलावा बर्च। इस प्रकार के वन यहां पर पाए जाएंगे। अब ये शीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि यहां पर घास के मैदान पाए जाएंगे, जो कि पशुओं के चारण के लिए, पशुओं को चराने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होंगे। तो यही कारण है कि आप लोग देखेंगे कि भाई जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो यहाँ के कुछ घुमक्कड़ जनजातियां जैसे कि गुजर है, बकरवाल, ये सब क्या करते हैं, जो कि भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो अपने पशुओं को लेकर ये यहां तक जाते हैं, घास के मैदानों तक, शीतोष्ण घास के मैदानों तक, और क्या करते हैं, चारे का यहां पर इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। उसके अलावा देखिए ऊंचाई जैसे जैसे और अधिक बढ़ेगी, अब यहां से अधिक ऊंचाई पर आप लोग जाएंगे तो भाई जो एनवायरनमेंट है पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। जो एक किस्म से आप लोग देखेंगे भाई ध्रुवीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी शिखर के आसपास। तो जो वनस्पति है वो कैसी हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर अब वनस्पति कैसी हो जाएगी, टुंड्रा वनस्पति आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और अधिक ऊंचाई पर कैसी, टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, टुंड्रा वनस्पति। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये क्या क्या है, जैसे कि देखिए मॉस है, लाइकेन, मॉस, लाइकेन और एल्गी, ठीक है। काई वगैरह लगी रहती है, यानी बर्फ पर जो हरा भरा इस प्रकार से छोटी छोटी घास है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगी। अधिक ऊंचाई पर जहां पर की टेम्परेचर जो है बिल्कुल डाउन हो गया है, वहां पर देखने को मिलेगी। अब ये तो बात की हमने भाई किस प्रकार के वृक्ष वन यहां पर पाए जाएंगे, तो यहां पर भी अगर बात की जाए जैव विविधता की, तो अलग अलग प्रकार के जीव यहां पर पाए जाएंगे। तो एक बार आप लोग देख लेंगे कि जो पर्वतीय वन है ये कहां पर विस्तृत है। तो भारत के ये हिस्से जो है यहाँ पर पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर है आपका हिमालय है, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जो लद्दाख का क्षेत्र है इस प्रकार से। उसके अलावा उत्तराखंड है यहाँ पर, और आगे आएंगे तो यहाँ पर सिक्किम का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर विस्तृत है हिमालय। तो इन क्षेत्रों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर्वतीय वन। तो ये पर्वतीय वन थे। उसके अलावा देखेंगे अब जो अलग नेक्स्ट प्रकार के वन है, लेकिन उससे पहले अभी बात कर रहे थे हम लोग कि यहां पर कौन कौन से जीव पाए जाएंगे। तो जीवों को नोट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि भाई कश्मीरी मर्ग है, ठीक है, हिरन का ही प्रकार है कश्मीरी मर्ग। उसके अलावा है चित्रा हिरन, ठीक है, हिरन है, उसके ऊपर क्या है, चितके बने हुए हैं, इस प्रकार का हिरन। उसके अलावा भाई भेड़ है, खरगोश और बारहसिंगा, याक मिलेगा। भेड़ बकरी के अलग अलग पहाड़ी भेड़ बकरियां, अलग अलग प्रजातियां। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है ये देखने को मिलेगा स्नो लियोपर्ड है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके अलावा बड़ी रीछ है, गिलहरी है, इस प्रकार से। और देखें तो रेड पांडा, ठीक है, सिक्किम वाले क्षेत्र में रेड पांडा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के जीव जंतु यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, पर्वतीय वनों के अंदर। बढ़ेंगे आगे, जो चौथा हमारा प्रकार है ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन नाम से ही स्पष्ट है। पर्णपाती कल बताया था कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि क्या करेंगे, शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थित है तो क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इनको कहा जाएगा। तो वर्षा की अगर बात की जाए तो वर्षा का जो वितरण है वो कितना होना चाहिए, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा जिन भूभाग पर होगी वहां पर मिलेंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहां पर जो हिस्सा बच गया है हमारा ये वाला हिस्सा, तो यहां पर किस प्रकार के वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ये जो भूभाग है अब बचा हुआ यहां पर मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यहां पर मिलेंगे, ठीक है। पूरा जो हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं इसके अंतर्गत आ रहे हैं, यहीं पर ये वन देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे इन वनों की विशेषता। भी मैंने बताया कि जो वर्षा का वितरण है ये कैसा है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच का। अब ये भी जो वन है इनको दो प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए दो प्रकार से जो विभाजित किया गया है वो किस आधार पर किया गया है
कि इसी क्षेत्र में ही जो वर्षा की मात्रा है वो अलग अलग प्राप्त होती है। ठीक है, मैंने टोटल बताया कि 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर। अब इसको भी दो भाग के अंदर विभाजित कर दिया गया है। जो पहला पार्ट है ये तो है आपका भाई 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होगी। यहां के जो वन है इनको क्या कहा गया है, आर्द्र या फिर नम पर्णपाती वन कहा गया है। नम पर्णपाती वन इनको कहा गया है। ठीक है, यानी कि यहां पर नमी की मात्रा अधिक रहेगी, वर्षा जो है थोड़ी अधिक मात्रा में है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक। किस प्रकार के, आर्द्र या फिर नम पर्णपाती वन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि साल है आपका, बांस है इस प्रकार से, ठीक है, और सागवान और शीशम, इस प्रकार के वन यहां पर देखने को मिलेंगे। और भी ले लीजिए कर्नाटक के क्षेत्र में जैसे कि आपका चंदन है भाई, और अर्जुन, शहतूत, इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, जो ग्रीन कलर वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनके जो भाई वन के जो वृक्ष हैं इनकी लकड़ियां जो है बहुत ज्यादा कठोर होती है। अगर फर्नीचर उद्योग में उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए आसानी से वो काटी भी नहीं जा सकती, कोई शेप देने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अगर जो लकड़ी पर आधारित उद्योग धंधे हैं, अगर उनकी बात की जाए कि भाई कौन सी लकड़ियां वो अधिक पसंद करते हैं, तो किस प्रकार की उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, जो कि यहां पर मैंने नाम लिखे हैं, शीशम, साल, सागवान, चंदन, अर्जुन, शहतूत, इन लकड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर उद्योग में। क्यों? क्योंकि इन जो वृक्षों की लकड़ियां हैं ये उतनी कठोर नहीं होती, यानी कि मुलायम होती हैं, आसानी से किसी भी शेप में ढाली जा सकती है, कोई भी कारीगरी इनके ऊपर की जा सकती है। तो इन लकड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है कास्ट उद्योग में या जो फर्नीचर उद्योग है उसके अंदर। तो पहला तो था कि जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जो दूसरा हमारा पार्ट है अब ये रहेगा 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा। टोटल कितनी बात हुई थी, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो 70 से 100 सेंटीमीटर वालों को क्या नाम दिया गया है, इनको कहेंगे शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती वन कहा जाएगा। यानी कि यहां पर वर्षा की अधिकता है तो यहां पर यानी कि मौसम नम रहता है, आर्द्र रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, और यहां पर वर्षा बिल्कुल कम है 70 से 200 सेंटीमीटर तक। तो इन वनों को थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा गया है, नाम दिया गया है शुष्क पर्णपाती वन। इसके एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि भाई आपका साल है, पीपल, साल, पीपल, नीम, इस प्रकार के वन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर। तो ये तो थे हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये जो क्षेत्र है रेड कलर का, यहां पर किस किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जीव जंतुओं की अगर बात की जाए तो देखिए क्या क्या मिलेगा यहां पर, जैसे कि सिंह, सिंह यानी कि शेर की बात हो रही है, सिंह, शेर। यहां पर जंगली सुअर की वैरायटी मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। और देखेंगे कि भाई जो कर्नाटक वगैरह के क्षेत्र है यहां पर आप लोग हाथी वगैरह देख पाएंगे। और देखिए क्या क्या मिल सकता है, हर प्रकार के वैसे तो जीव जंतु हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर जैसे कि छिपकलियों की बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेंगी। रेप्टाइल्स के अंदर ही जैसे कि सांप है, उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में देखेंगे कि जैसे कछुआ वगैरह है, इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये वनों का चौथा प्रकार था। जो पांचवा प्रकार रहेगा वनों का, ये कौन सा है, मैंग्रोव वन इनको कहा जाता है। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, ये खासकर पाए जाते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नदियां जब डेल्टा बनाती हैं, देखिए जब समुद्र में गिरने से पहले क्या है, नदियां डेल्टा बनाती हैं। जब नदियां बहकर आ रही होती है समुद्र की तरफ, तो देखिए इनकी जो भाई ढलान यहां पर कम रहता है, तो नदियों की जो धाराएं हैं छोटे छोटे भाग के अंदर विभाजित हो जाती है, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है। अब ये अपने साथ में जो भी मलबा बहाकर लेकर आई है वो डिपॉजिट होना प्रारंभ हो जाता है। यहां पर इस प्रकार से डिपॉजिट हो गया है, तो ये डेल्टा की एक फॉर्मेशन हो गई है। और यहां पर ही जो वन पाए जाएंगे उनको ही क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो यहां पर इन क्षेत्रों में मिलेंगे। तो भारत के अंदर देखेंगे यहां पर जिस प्रकार से भाई महानदी का डेल्टा है, ठीक है, गोदावरी है,
कृष्णा है, कावेरी, इस प्रकार से ये नदियों के जहां पर डेल्टा की फॉर्मेशन हो रही है ना, यहां पर खासकर देखेंगे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, यहां पर ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, समुद्र का ज्वार भाटा भी आता है, पानी यहां पर भरा रहता है डेल्टा वाले क्षेत्रों में, यानी कि यहां की जो वनस्पतियां हैं वो पानी के अंदर ही डूबी हुई रहती है, नमकीन पानी है तो खारी छाल वगैरह इनकी पाई जाएंगी। और ये जो वन होते हैं काफी कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा जैव विविधता का ये केंद्र होते हैं, अनेकों प्रकार की मछलियां वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए जो मैंग्रोव वन है, इस प्रकार से पानी के अंदर पूरा इस प्रकार से वृक्ष है, ये डूबा हुआ है, इस प्रकार से यहां पर पानी है। तो इस प्रकार से देखिए जब ये पेड़ पौधे रेस्पिरेशन के लिए जड़ें क्या करती हैं, इस प्रकार से बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर इनको कहा जाता है। रेस्पिरेशन करती है ये, यानी कि यहां पर जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा श्वसन की क्रिया इस प्रकार से। तो ये क्या है, मैंग्रोव वन है। इसके अंदर जैव विविधता मैंने बताई, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहां पर पाया जाता है मैंग्रोव वन के अंदर, इस प्रकार से। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो बस आज का यही टॉपिक था, हमने पढ़ा कि कौन कौन से वन भारत में पाए जाते हैं। एक बार फटाफट से फिर से देख लेंगे कि कौन कौन से वन है, कौन कौन से टाइप है। तो देखिए पहला जो टाइप हमने यहां पर देखा, जो ग्रीन कलर में बनाया है इस प्रकार से लाइनिंग, तो ये कैसा था, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन था। और यहां पर क्यों है कि सबसे ज्यादा वर्षा इन क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, कोरोमंडल तट पर। उसके अलावा देखेंगे जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है जहां पर की वर्षा अधिक मात्रा में होती है, यहां पर मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा कौन सा है, कटीले वन और झाड़ियां हमने पढ़ी, ये कहां पर मिलेगी, जहां पर वर्षा कम होती है यहां पर मिलेंगे कटीले वन और झाड़ियां। और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्र है, यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है, पंजाब, यहां पर देखेंगे हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां के इन हिस्सों पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग देखेंगे कि भाई यहां पर कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कुछ तमिलनाडु का हिस्सा। यहां पर ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश है, यहां पर वर्षा नहीं होती है इस प्रकार से। यहां पर क्या है कि टोपोग्राफी ऐसी नहीं है कि यहां पर अच्छी वर्षा हो सके, तो इस वजह से यहां पर भी ये वर्षा का वितरण कम है। तो यहां पर कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेगी। तो ये हमारा दूसरा प्रकार था। उसके बाद जो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा वो पढ़ा पर्वतीय वन का। भारत के अंदर जो पर्वत का भाई जो ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ये हिमालयन क्षेत्रों में विस्तृत है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यहां पर देखेंगे भाई सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में ये विस्तृत है। तो यहां की जो वनस्पति पाई जाती है पर्वतीय वन कहा जाता है, ये तीसरे प्रकार की थी। उसके अलावा देखेंगे ये जो रेड कलर में जो भारत का भूभाग बच गया है, जो कि बीच की वर्षा प्राप्त करता है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की, यहां पर किस प्रकार के वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। ये सर्दियों के बाद में मानसून के आने से पहले अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं, ताकि पानी की कमी को ये बचाई रख सके, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करे। दो प्रकार के मैंने आपको बताया, जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के वन मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। और वहीं पर जो वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां पर आर्द्र या फिर नम पर्णपाती वन मिलेंगे। एग्जाम्पल साल, शीशम, सागवान, चंदन वगैरह इस प्रकार के, ठीक है, ये पत्तियां झाड़ने वाले वन हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो मैंग्रोव वन है ये कहां पर मिलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का जो डेल्टा बनता है यहां पर, तो यहां पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। और जो मैंग्रोव वन है ये देखिए यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, तो इसी के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ा है, सुंदरवन का डेल्टा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो डेल्टा बनाती है उसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति है वो यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ये सब चीजें याद रखनी है। तो यहां पर इस प्रकार से भारत के अंदर ये प्राकृतिक वनस्पति का वितरण था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। आप लोग देखिए वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो जब भी आप लोग वीडियो देखें तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं,
चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए, हमारा और अधिक उत्साहवर्धन हो और हम वो लोग और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।